हेलो दोस्तों। आज की कहानी बाप की छाप। माँ, दोपहर को एक कुरियर घर आएगा, वो लेकर रख लेना। ये नहीं कि खाना खाया और सो गई और कुरियर वाला घंटी ही बजाता रहे। अमित ने कहा। हाँ और क्या, अब इन्हें और काम तो है नहीं, तो ये काम तो कर ही लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं, वो भी मांझ कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। निधि ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये पूनम जी को भी नहीं पता था। न तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही पूनम जी बड़ी खुशी से निधि को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर निधि ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और अमित को भी अपने चक्कर में ले लिया। अमित पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता। रही सही कसर निधि ने भी पूरी कर दी। निधि पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं पूनम जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जिसका बेटा ही उसकी कद्र नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। अमित निधि के सामने ही पूनम जी को कुछ भी कह देता था। उसे सुनकर निधि और सिर पर चढ़ गई थी। निधि के आने से पहले पूनम जी ने बाई लगा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, पर निधि ने आते ही कामवाली हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि कामवाली को पैसे देना ही बेकार है जब घर में सासू माँ बैठी रहती है। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो अमित चिल्ला कर बोला, ये क्या खाना बना दिया है, सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ, ये बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? अमित की तेज आवाज़ से पूनम जी हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। निधि को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। पूनम जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में 6 बहनों में सबसे बड़ी पूनम को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी पूनम अपने पीछे 5 बहनें और ले आई, एक भाई भी तो ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वो चाहती थी कि जल्दी से सभी अपने अपने घर चली जाएं और उन्हें उन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। पूनम को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दोगुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। पूनम जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटी और 2 बेटे थे। वो आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई, उनके पालन पोषण में लग गई। यूं तो वो खुद छोटी थी, पर उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। चारों बच्चे काफ़ी बड़े थे। जब पूनम के पेट में अमित आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी ज़रूरत क्या थी। उधर पूनम का पति बुरी संगत में भी रहता था, सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे, उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वो भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। पूनम को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने पूनम को अमित के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और अमित को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब पूनम अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में भी वो ठीक था, पर उस पर अपने बिगड़ैल बाप की छाप थी, वो ही गुस्सा और गाली गलौज करना। पूनम समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में अमित एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की निधि से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। पूनम जी को तो वो अपने साथ ही रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। पूनम जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। निधि के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ जाती।
आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन निधि ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने, वही अच्छा है। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। अमित को भी निधि की बात जच गई। वो पूनम जी के कमरे में गया और बोला, माँ तुम कहीं क्यों नहीं चली जाती हो? वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई है नहीं। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का ये फल दे रहा है। अमित, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव समान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती हैं। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्धाश्रम में, किसी मंदिर में, किसी सड़क किनारे झोंपड़ी में, कहीं भी चली जाओ। मुझे निधि की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए? मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूँगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे माँ हूँ तेरी, वो फिर से चिल्लाई। पर अमित और निधि पर कोई असर नहीं हुआ। पूनम जी ने सारी रात रो कर बिता दी। अगली सुबह पूनम जी उठी नहीं तो दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया। पूनम जी को उठाया और जाने को कहा। पूनम जी ने काफ़ी दया की भीख मांगी, पर निधि और अमित का मन नहीं पिघला। पूनम जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाए। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। पूनम जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वो सीधा अपने गांव चली गई। वहाँ गांव में अपने पुराने घर को देखकर उसकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पूनम जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों में उनकी 5 बहनें उनसे मिलने आ गईं। सभी ने एक मत से पिताजी की ये जायदाद, जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर पूनम दीदी को उपहार में दे दी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नकद राशि भी दे गई। पूनम जी अब यही रहना चाहती थी, क्योंकि बेटे ने तो उन्हें घर से और ज़िंदगी से निकाल ही दिया था। पूनम जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब पूनम जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल लिया था, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। पूनम जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। पूनम जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब अमित ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसने अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने निधि को भी बताया। दोनों सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर कुछ तो हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर
एक बार पूनम जी का मन पिघला, पर वो मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से क्या अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती, जायदाद मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? पूनम जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, और तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्यों होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, ये सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तो मेरी अर्थी को कंधा भी मत देना, और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। अमित और निधि को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, तो आज ये सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।